Hello guys. So question number 81. One of the oldest mountain ranges in the world, the Laurentian Mountains are in. Answer is A. Quebec, Canada. Question number 82. The world's only woman-owned and operated marketplace named Khoeramban Bazaar is in. Answer is B. Impal. इसका दूसरा नाम इमा मार्केट भी है. इसमें मैक्सिमम जो औरत काम करते हैं either they are divorced or like they are widowed because of this insurgency, you know. Question number 83. Maritime means maritime, something related with sea, oceans, isn't it? So option A house bordering on the sea. Option B, a sailor on the sea. Option C, connected with the sea in relation to navigations. ये सही लग रहा है. Connected with the sea in relation to navigation. And option D is time taken in the journey of 1 nautical mile. I think I will go with option C. Question number 84. Which rank India claims in the world by area? इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड में कौन सा पोजीशन में है बाय कंट्रीज? तो फर्स्ट इज वी ऑल नो रशिया, सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएस, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राजील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ इज इंडिया. isn't it? So answer would be C. इंडिया का बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया है शायद टॉप 10. Question number 85. 85 is asking which is the highest peak of mountains in India. Okay, this question is a bit tricky. थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन ए और बी में, बिकॉज ए इज कंचनजंगा सिक्किम में है. यस. ऑप्शन बी इज लाइक केतु ये इंडिया क्लेम करता जरूर है, बट दिस इज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पोक में है ना, बाल्टिस्तान एरिया में. तो कैन वी एज्यूम कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है? इन थ्योरी तो यस, बट प्रैक्टिकली कैन वी गो देयर, कैन वी कंडक्ट सम रिसर्च, कुछ एक्सपीडिशन कर सकता है वहाँ? नहीं कर सकता है. बट थ्योरी तो में तो यस केतु होना चाहिए. बट इफ आई एम आस्क्ड आई विल गो विद ऑप्शन ए कंचनजंगा. बाकी आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 86. Which of the following states in India enjoys the subacute land of the downlit mountains? Okay, सबको मालूम होना है. दी अरुणाचल प्रदेश. इंडिया में सबसे पहले सूरज का किरण कहाँ पड़ता है? हमारा स्टेट. That's why land of downlit mountains. Question number 87. McMahon line depicts a border between, that's India China. Question number 88. Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama fled to India in. कब आया है वो इंडिया में तिब्बत से? ये बात याद रखो. जब अगर आपको आंसर मालूम नहीं होने से भी आप याद रखना है, जब ये दलाई लामा इंडिया आया था, फिर कुछ हुआ होगा, फिर चाइना और इंडिया में वार हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था 1962. तो डेफिनेटली वो कुछ समय पहले आगे आया हुआ. तो आंसर इज सी 1959. प्रेजेंटली जो दलाई लामा जो हम लोग टीवी में देखता है या हम लोग पेपर में देखते हैं वो ये वही है. और देखने में थोड़ा जवान लगता है, बट एक्चुअली में उसका एज 84 ईयर्स हो गया. इनफैक्ट ही गोट नोबेल पीस प्राइज इन 1989. ये ध्यान दीजिएगा, 1989. क्वेश्चन नंबर 89. अरुणाचल प्रदेश बिकेम ए स्टेट ऑन, वेरी इजी, बी 20 फरवरी 1987. जो ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1972, इसमें हम लोग बन गया था एक यूनियन टेरिटरी, जिसमें हम लोग नाम मिला था अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम नेफा. सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 90. The oldest age for a tree in world is about. ये इसमें क्वेश्चन आंसर आगे पीछे हो सकता है विद न्यू डिस्कवरीज, आगे पीछे हो सकता है. तो रिसेंट जो आंसर है एज पर गूगल एंड विकीपीडिया, आंसर इज 9500. एक ट्री है ओल्ड तिजी कोको बोल के है स्वीडन में, उसका एज 9500 बता रहा है. बट ये क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल में आंसर ए होगा 5200. मेथुसेला यूएसए में एक था, अराउंड 5000 ईयर्स का एक गच्ची. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 91. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन 91 इज आस्किंग. क्वेश्चन 91 पूछ रहा है द कोपेन क्लासिफिकेशन अप्लाइज टू. ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का स्टूडेंट को मालूम होगा. आंसर इज क्लाइमेट. वो क्लाइमेट को अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया है ना, ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह वगैरह. सो आंसर इज सी क्लाइमेट. 92. Krakatoa, a volcanic island, is located in. ये है इंडोनेशिया में. दिस इज एन एक्टिव वोल्केनो. ये सुंद्रा स्ट्रेट में है, बिटवीन जावा एंड सुमात्रा. क्वेश्चन नंबर 93.
इदापिक फैक्टर्स आर दोस रिलेटेड टू, इदापिक फैक्टर्स ये रिलेटेड होता है सॉइल से ना। फॉर एग्जांपल सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है, सॉइल में पानी है कि नहीं है, ये सब का जो फैक्टर्स है उसको बोलते हैं इदापिक फैक्टर्स, सॉइल रिलेटेड। आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन? जब वो यूएसएसआर था उसके बाद वो टूटकर दुनिया भर का कंट्री बन गया और जो मेन जो था वो रशिया बन गया ना, तो उसका लास्ट लीडर कौन था? आंसर इज बी, मिखाइल गोर्बेच। मिखाइल गोर्बेच ये इसके लिए एक्चुअली वो अच्छा लीडर ही था, बट उसको रशिया में अभी भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि इसका लीडरशिप कमजोरी होने का वजह से वो टूट गया वगैरह वगैरह। सो लाइक ही गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 1990, ये भी ध्यान दीजिएगा, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1990। Question number 95, the part of India which was first to hold an election based on universal adult franchise is, इसका आंसर है बी, मणिपुर। जब इंडिया जैसे आज़ादी हुआ था नया नया, तो मणिपुर में एक्चुअली एक इलेक्शन हुआ था, रेफरेंडम तो है कि इंडिया में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ये वो मणिपुर में पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, वास्को दा गामा रीच्ड खोजाखुदे इन, खोजाखुदे ऐसा अभी प्रेजेंटली कैलिकट जो है वो आया था 1498। वास्को दा गामा वाज ए पोर्चुगीज सेलर, 1498, ऑप्शन ए। Question number 97, which of the following is the second most abundant element on the earth's crust in terms of percentage by weight? ये ध्यान देना कि अर्थ क्रस्ट पूछ रहे हैं, पूरा अर्थ का बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट बोलने से आंसर वुड बी सिलिकॉन, बिकॉज आस्किंग एलिमेंट, मेटल भी नहीं पूछ रहे हैं, तो इट वुड बी सिलिकॉन। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड इज सिलिकॉन। बट इफ दे विल आस्क रिगार्डिंग ये मेटल, the first would be aluminium, second would be iron. Question number 98, which of the following is the oldest fold mountain in India? इंडिया का बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन, हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया इज अरावली, दी। क्वेश्चन नंबर 99, स्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ, स्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सेल जो होता है, सेल HCl, सेल इज लाइक सेडिमेंट्री रॉक, उसका ऊपर अगर टेम्परेचर और ये प्रेशर वेरिएशन होने से वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सीस्ट फिर नीस ऐसा होके। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर नीचे में ही है। क्वेश्चन नंबर 100 इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग पेयर, कौन इसमें गलत है? नामचा बरवा द अरुणाचल हिमालयस, यस हम लोग उस साइड में है। लोकतक लेक मणिपुर में बिल्कुल। सैदल पीक शिलोंग में नहीं है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। और राजमहल हिल्स झारखंड में है कि नहीं है, अगर ये मालूम नहीं होने से भी अगर सैदल पीक को मालूम है तो यू कैन टिक मार्क सी, सैदल पीक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 101, द सॉन्ग जन गण मन was adopted as the national anthem of India on, answer is B, 24 January 1950, but it was first sung in Calcutta session of INC 1911। ये भी पूछता है कभी कभी कि फर्स्ट टाइम कहाँ गाया था, तो वो गाया था 1911 कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन में। 102, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? ये GV मालवांकर बोलते हैं, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवांकर, ऑप्शन बी। 103, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI was constituted in the year, answer is A, 1950। 104, the Archaeological Survey of India ASI was established। ये सुनने से लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शायद इंडिपेंडेंस का बाद हुआ था होगा, लेकिन ये बहुत पुराना था, ब्रिटिश समय का, ये हुआ था 1861, आंसर इज बी। 104 का आंसर बी। 105, हु इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? सिविल सर्विस को इंडिया में ऑब्वियसली वहाँ का जो गवर्नर जनरल है वो लोग ही लाया होगा या बढ़ावा दिया होगा। तो जो उसको हु लेड द फाउंडेशन खुद भी लाइक वेरेन हास्टिंग, यस वो जरूर इसका कंसेप्ट दिया होगा, लेकिन उसको बढ़ाना ना, उसको मॉडिफाई करना, उसको समय के साथ में रिफॉर्म लाना, रेशनलाइज करना, ये किया था अपना चार्ल्स कॉर्नवालिस। सो चार्ल्स कॉर्नवालिस को बेसिकली फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोलते हैं, आंसर इज ए। 106, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस व्हाट इज द रैंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब इंडिया में कौन आदमी कितना पावरफुल है या कितना उसको
भाव मिलने, इज्जत मिलने, इसे एक बना के रखा हुआ है ना। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रैंक कौन सा है पूछ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रैंक होता है थर्ड। फर्स्ट है कौन है, नंबर वन इज आवर प्रेसिडेंट ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड आता है पीएम। और फोर्थ, अगर इफ यू वांट टू नो, फोर्थ होता है ये जो गवर्नर विद इन दी दियर रेस्पेक्टिव स्टेट या उसका टेरिटरी के अंदर में। फिफ्थ में आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी फॉर एग्जांपल प्रणब मुखर्जी हो गया, उन लोग होगा। नेक्स्ट होता है डिप्यूटी पीएम, इंडिया में अभी तो ये फिलहाल वैकेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ जस्टिस और ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेम रैंक में आता है। देन कम कैबिनेट मिनिस्टर या सीएम, अपना अपना बाकी सब चीज आते हैं। सो पीएम इज लाइक थर्ड, ये ध्यान देना। सब सोचते हैं कि पीएम सेकेंड होगा, सोचते हैं, बट पीएम इज थर्ड। 107, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन इंडिया। तो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया होने से ये होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी यही, अगर स्टेट में होने से चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं ना, बट सेंटर में उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। इन चारों में से कौन मतलब स्टेट लिस्ट में नहीं है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीन है। तो आंसर इज, इसमें भी थोड़ा से ये थोड़ा झमेला है, बट आई विल गो विद ऑप्शन ए, पोर्ट्स। पोर्ट्स वही दो होते हैं, मेजर या नॉन मेजर। मेजर में तो डेफिनेटली वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो नॉन मेजर फोर्ट है उसमें वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब तो स्टेट लिस्ट में आता है। हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी कुछ कुछ चीज़ में ये सेंट्रल का भी उसमें उतना ही से होता है, बट आई थिंक आई विल गो विद ए, पोर्ट्स। 109, प्रसार भारती कंप्राइजेस। प्रसार भारती जो इंडियन गवर्नमेंट का है, तो उसमें दो भाग है, तो उसमें कौन कौन आता है पूछ रहे हैं। तो आंसर इज सी, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन मतलब देखने के लिए, विजुअल, ऑल इंडिया रेडियो वो सुनने के लिए। इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, ये और आकाशवाणी सेम ही चीज़ है। ऑल इंडिया रेडियो एंड आकाशवाणी, ये एफएम रेडियो, ये तो प्राइवेट भी हो सकता है, तो ये नहीं है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 110, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन था, ये हम लोग के लिए भी मालूम होना चाहिए। आंसर इज सी, डेविड आर साइमिले। जानना क्यों बोलने से, बिकॉज ये जस्ट उसमें नॉमिनेट होने से पहले मेंबर, एज ए मेंबर इन यूपीएससी, ये वाज दी वाइस चांसलर ऑफ आरजीयू, अपना आरजीयू। तो ये बेसिकली शिलोंग का है, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर था, एचओडी वगैरह वगैरह। सो आज के लिए इतना ही, बाकी वी विल बी डूइंग सम टाइम लेटर ऑन। थैंक यू।